स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार केड़ता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। तो आज मैं बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि अक्सर हमारे घरों में ये गलतियाँ हम करते ही करते हैं। आज हमारे घरों में इतनी बीमारियाँ क्यों हो रही हैं, कभी सोचा है आपने? पहले क्या होता था ना, पहले के समय में साधन बहुत लिमिटेड थे। सुबह उठा, लोगों ने चूल्हा जला, खाना खाया और निकल गए, क्योंकि वो चूल्हा जलाना होता था, वो बार बार हम उसको नहीं जला सकते थे। एक बार चूल्हा जो जलता था, खाना बनता था, खाना खाते थे, वो लोग निकल जाते थे। फिर वो चूल्हा रात में जलता था, शाम में जलता था, खाना बनता जाता था, लोग खाते जाते थे, फिर चूल्हा बंद। आज की डेट में क्या हो गया ना कि हमारे घरों में परमानेंट चूल्हा जलता ही रहता है। कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम सुबह सुबह खाना बना के रख देते हैं, या तो काम की वजह से, या फिर जल्दी हो जाए काम से निपटारा हो जाए उसकी वजह से, या फिर घर में लोगों के खाने का टाइम निश्चित नहीं है। कोई सुबह के 8 बजे खाता, कोई 10 बजे खाता, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे। इस तरह से लोगों के खाने का टाइम हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास सुविधा हो गई है खाना गर्म करने की। कभी ओवन में खाना गर्म कर ले रहे हैं, तो कोई गैस पे खाना गर्म कर ले रहा है। बार बार चूल्हा जलता है, हम खाना गर्म कर के खा लेते हैं। हमें मतलब होता है स्वाद से। पर क्या आपको पता है कि ये जो खाना हम बार बार गर्म करके खाते हैं, वो हमारे शरीर में क्या इफेक्ट डालता है? और वो कौन कौन से फूड हैं जिनको गर्म करने के बाद वो जहर के समान हो जाते हैं? कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको अगर आप बार बार गर्म करते हैं तो उसमें हानिकारक तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए विषाक्त हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से भोजन हैं जो विषाक्त बन जाते हैं दोबारा गर्म करने पे, जिनमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी संरचना में बदलाव हो जाता है और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और आपका भोजन विषाक्त हो जाता है। तो पहला भोजन जो दोबारा गर्म करने से विषाक्त हो जाता है वो है चावल। जी हाँ, बचे हुए चावल को हम लोग बहुत ही अच्छे से मज़े से फ्राई करके खाते हैं रात में, सुबह का बचा हुआ खाना। तो अगर आपने चावल को सुबह पकाया है और लंबे समय तक उसको आपने बाहर रख दिया है और शाम को आपने जाकर के उसको फ्रिज में डाला है या फिर स्टोर किया है, तो उसमें तब तक बैक्टीरिया पनप जाते हैं। जब चावल ठंडा होता है तो उसमें बेसिलस सीरस नामक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, जो चावल को दोबारा गर्म करने पर खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन उसके तत्व चावल में मिल जाते हैं और उससे जहरीला बना सकते हैं। और जब ये चावल आप खाते हैं तो इसके जो जहरीले तत्व है वो फूड पॉइजनिंग में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि जब हम चावल को पकाते हैं उसके बाद तुरंत उसको फ्रिज में नहीं डालते हैं तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि उसको अगर हम दोबारा गर्म भी करते हैं ना तो उसमें वो बैक्टीरिया जिंदा बच जाते हैं। और जब बैक्टीरिया तेजी से बढ़ता है तो वो टॉक्सिन क्रिएट करता है और आपको पेट से जुड़ी समस्याओं को पैदा कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आप जब भी चावल पकाएं तो उसको सामान्य तापमान पर ज़्यादा देर तक ना रहने दें, उसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद तुरंत आप उसको फ्रिज में रख दें। तब उसमें बैक्टीरिया पनपने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। परंतु कोशिश करिए कि चावल बनाइए और उसके बाद आप उसको कंज्यूम कर लीजिए। बासी खाना रखना ही क्यों है, जब जान रहे हैं कि उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है, पेट से जुड़ी बीमारियां दे सकता है, तो उसको खाने का कोई पर्पज़ नहीं है। तो ऐसे भोजन को थोड़ी मात्रा में बनाइए, उसको खाइए और ख़त्म कर डालिए। अब दूसरा खाना जो कि विषाक्त हो जाता है वो है पोटैटो यानी आलू। आलू में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया होते हैं और यही जब हम पका करके रख देते हैं इसको, खासकर जब आलू को हम एल्युमिनियम फॉइल में रखते हैं, इस तरह से कभी भी सूखे आलू को एल्युमिनियम फॉइल में नहीं रखना चाहिए। इससे ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं और दोबारा गर्म करने पे और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो आलू को पकाने के बाद या तो तुरंत कंज्यूम कर लें या फिर इमिडिएटली उसको फ्रिज में डाल दें और जब निकालें तो उसको बहुत ज्यादा गर्म ना करें, नॉर्मल टेम्परेचर पर करके ही खाएं। तीसरा खाना जो कि विषाक्त हो जाता है, जहर बन सकता है, टॉक्सिन क्रिएट कर सकता है, वो है अंडा। तला हुआ अंडा या फिर बॉइल अंडा, कोई भी अंडा अगर आप उसको ज़्यादा देर तक रखते हैं तो उसकी संरचना बदल जाती है। ज़्यादा देर तक रखते हैं और अगर हम इसको दोबारा गर्म करते हैं तो इसकी प्रोटीन संरचना बदल जाती है और साथ ही साथ जब हम इसको दोबारा गर्म करते हैं ना तो इसको पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और साथ ही ये हमारे आंतों के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो ये सारे जो फूड है ना, इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाएं। अगर बन गया है, थोड़ा बहुत बच गया, तो तुरंत इमीडिएटली इसको फ्रिज में डाल दें और जब भी निकालें तो बहुत ज़्यादा गर्म ना करें,
हल्का गर्म करके इसको कंज्यूम कर लें। और चौथा है चिकन या फिर प्रोटीन रिच मीट, जो कि नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या समस्या है, क्योंकि जब हम खाना दोबारा गर्म करते हैं तो जो प्रोटीन की संरचना है वो बदल जाती है, आपके पाचन तंत्र पे बहुत ही गलत प्रभाव डाल सकती है, उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो इससे में आपको क्या सावधानी बरतनी है कि आपको जो भी बचा हुआ मीट है उसे तुरंत फ्रिज में डाल दें या फिर उसको खा के कंज्यूम कर दें और उसको लो टेम्परेचर पे धीरे थोड़ा गर्म करके ही खाएं। तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि जितना खाना आप खा सके उतना ही बनाइए, यूज़ करिए, ख़त्म कर दीजिए, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स आए ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको इंस्टेंट बहुत रेयर लोगों में दिखने को मिलती है। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान देती है। ये सारी फूड्स जो अगर आप लॉन्ग टर्म में कंज्यूम करते रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में बड़ी बीमारियों का निमंत्रण देने का काम करते हैं। कि शॉर्ट टर्म में आपको पता नहीं चलता है, बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेती है, बट जब बार बार वही बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाएंगे तो एक लिमिट के बाद आपकी बॉडी भी गिव अप कर देती है। फिर आपके शरीर में वो टॉक्सिन बनते 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 एक बहुत बड़े रोग का कारण बन जाता है। तो कोशिश करिए किस तरह के टॉक्सिन्स वाले फूड खाने से बचे, फ्रेश खाना बनाए, खाएं, इंजॉय करें लाइफ। ऐसे ही मशरूम है, मशरूम को भी हम बना करके रख देते हैं तो इसको जो प्रोटीन संरचना है वो बदल जाती है और ये विषाक्त हो सकता है। तो इसको भी बनाएं और खा के ख़त्म कर दें। नेक्स्ट है सी फूड। जो लोग मांसाहारी हैं, इसमें झींगा, मछली, केकड़े में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, तो इनको आप जब भी बनाएं इनको उसी टाइम कंज्यूम कर लें या फिर इमीडिएटली फ्रिज में डाल दें। नेक्स्ट है दाल और सब्जियां। दालों और सब्जियों को अगर हम दोबारा गर्म करते हैं तो क्या होता है, दालों और सब्जियों को दोबारा गर्म करना भी नुकसान दे देते हैं, क्योंकि बीट और गाजर ये सब इसमें नाइट्रेट होते हैं जो नाइट्रोसेमेंस में बदल सकते हैं। इसलिए दाल सब्जियों को बचने पर तुरंत फ्रिज में डाल दें या फिर इमिडिएटली आप उसको कंज्यूम कर लें और बहुत ज़्यादा दोबारा इसको गर्म ना करें। तो सामान्य सावधानी क्या है कि कैसे विषाक्त खाना खाने से अपने आप को रोक सकते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप खाना उतना ही बनाएं जितना आपको भोजन करना हो। अगर खाना बच जाता है तो इमिडिएटली उसको फ्रिज में डाल दें और जब भी फ्रिज से निकालें तो उसको थोड़ा गर्म करें, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, हल्का रूम टेम्परेचर पे करके उस भोजन को खा लें। और भोजन को बार बार आप गर्म ना करें, एक बार रख दिया दूसरी बार आप गर्म करके खा सकते हैं, उसको तीसरी बार चौथी बार बार गर्म ना करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। मैंने कहा ना, ये चीज़ें आपको इंस्टेंट नहीं पता चलेंगी, लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ पे बहुत गलत इफेक्ट डालती हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपको ये प्रॉब्लम हुई कैसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान दे लेंगे ना तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। भोजन को दोबारा गर्म करने से इतनी सारी प्रॉब्लम हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली से ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।